और लाडू तू भी बैठ लो उधर। और पकड़ ले टांगले जरा सा। वो पर्स क्यों? ये टांगले। नहीं बेटा मैं बिल्कुल नहीं पकड़ रहा हूं। अरे उसको लेके आ गई। और तू भी कहां जा रही है? ये ले ले बैठी हूं ना। पकड़ ले नहीं पकड़ियो। बुआ को पकड़ो। मामा जो पकड़ ले। आज अगर आप नहीं होते ना तो बस सच में छोटू मामा ने बचाया भाई। नहीं बना पाई ना, अचानक हुआ है ये सब कुछ। वीडियो कहाँ से बना पाती है, कैमरा बनता मेरा। तो गाइस अभी अतुल भैया गिरने वाले थे, बिल्कुल बह जाते यहाँ से यहाँ पे आ गए। पूरा बहता हुआ गया है। ये सुनते नहीं है ना किसी की, हम क्या करें, बिल्कुल भी सुनते ही नहीं है। इनको तो मम्मी कहीं भी नहीं ले जा सकते ऐसे भाई, इनको आज के बाद कहीं भी मत लाना। वही तो बोलते पहली बात होशियार से बोल रहा है कि मैं होशियार हूँ। एक हाथ छोड़ देता। अब तो तू बता, अब तो तू बता। मैं ठीक बोल रही हूं, अब तो तू बता। मेरे को इतनी और वहाँ पे हंसी बना। अरे बारह बारह मम्मी ध्यान से भाई, ध्यान से। चेन पकड़ो, फिर हाथ मत करो, फिर भी चेन पकड़ो। हाँ तो तुम भी नहीं पकड़ोगे। चेन तो इसने पकड़ रखी है ना मामा ने, मगर चेन ये नहीं पकड़ेंगे, कोई और पकड़ेगा। चलो बस अब आराम से। मासी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ओके बहुत गहरा है, ये भी गहरा है। तो अभी मत जाइए जब तक मैं ना बहुत गहरा है। कहीं ड्रामा करे। मुझे खड़ो नहीं कब तक जा रहा है? इन्हें पकड़ो ना। नहीं मारी जाती भाई, डुबकी उबकी बहुत हार्ड होती है। मासी मामी आराम से, ध्यान से। अरे अभी सर लग जाता बस। अरे मम्मी प्यार पकड़ के। हाँ पकड़ के मैंने नहीं मारी अभी तक डुबकी। अभी पापा के साथ पापा मासी कह रही नहीं बेटा तू मत मार। ये कब जाएगा काला काला। अरे भाई कैसे तैर रही है, कैसे तैर रही है लोग। लो मम्मी मासी। बता तो रहो। मामी 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 ये अभी तो आ गए। वीडियो पकड़ी। अबे मैं नीचे जा रहा हूँ, वहाँ पर चिल्लाएंगे। मैं चला जा। दीदी अब वीडियो पकड़ो ना, पकड़ो, मैं नहीं आऊँगा। अरे हाँ अरे मम्मी 2 मिनट लो, मैं उनकी तरह थोड़ी हूँ पागल। ए ऐसे मत करो भाई। आगे आगे क्यों आ रही है? चल चल। तो डरेंगे बच्चों के लिए। ये अपनी हवाबाजी दिखा रहे हैं। ये अपनी हवाबाजी दिखा रहे हैं। जैसे जैसे शाम होती जाएगी पानी का भाव तेज होता जाएगा। अरे ठंडा है भाई, क्या है वाटर प्रूफ है पानी ना। फिर भी वाटर प्रूफ है तो क्या हुआ, पानी ऊपर भी आ जाएगा सही में। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे बहुत तंग कर रहा था तू। मेरे को भी नहीं पानी तो उधर दोबारा पहुंच जाएगा। जूम वूम कैसे करते हैं रितिका? रितिका ए तुम इसको पकड़ रही हो। पकड़ ले, कस के पकड़ ले। तू बाबा इतने चलो वो कहाँ संभाल है। देख फिर जा रहा है वो। हेल्दी था ना, फंस गया यहाँ। फंस गया था यहाँ पे। हेल्दी था। हाँ होता ना कोई नहीं, फंसता। मैं तो आज इसका दृश्य याद करती रहूंगी मैं।
मैं दृश्य ही याद करती रहूंगी इसका। आज कैसे रोके, मेरे हाथ पैर वो गए। अगर छोटू ना होता तो आज तो गया था ये। आज अगर छोटू नहीं होता तो। मैंने सोचा कोई ये भी भाग रहा है, ये भी ना फिसल जाए। मैंने सोचा अरे दीदी मैं तो ये भी भागो ना, मैंने कहा दोनों ना फिसल जाए। हाँ ये भाग के ऐसे पकड़ा। आजा आजा वहाँ ज्यादा फिसलन है उस साइड को। ये तो इससे अटका है ना कि इससे अगर इधर को नहा रहे होते ना चूचू तो ये नीचे से निकल जाता। हाँ, ये निकल जाता। ये भी होगा तो बाबू नहीं बस गंगा मैया को छू लिया बेटा वही बहुत है। हाँ इससे पवित्र हो जाता है। हाँ ऐसे ही पवित्र हो गया। चलो चेंज कर दीदी। अच्छा जस्ट कितनी मस्ती सूझ रही है इन लोगों को। नहीं बस चिल्ला रहे हैं। अभी दे देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी दे दो। चल चीनू तू भी अब। मम्मी मेरी वीडियो बनाई थी ना आपने। ये क्या था? ये कौन सी डुबकी है? ओए बोटी चल। मम्मी कह रही दोनों माँ बेटी नहाती रही तो चल। कपड़े पहन। नहीं भाई बहुत है। चलो बहुत हो गया। और वो बन रहा है देख वो बन रहा है दूसरा वाला वो वाइट वाला तो भी बन ही रहा है। हाँ वो तो भी बन ही रहा है। पहाड़ देख पहाड़ देख पहाड़ देख तो गाइस हो गया है और आज मेरा गिम्बल भी टूट चुका है। ये क्या मम्मी? गिम्बल कैसे टूट गया? मेरा गिम्बल टूट चुका कैसे? पता नहीं यार ये अचानक से। मम्मी हमारे कपड़े इसमें। अब मेरी चुन्नी का ही हमें छोड़ के गई थी अभी नई वाली। अबे चुन्नी का ये अब तुलबिया पता नहीं क्या क्या सामान कर। तो गाइस जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो चुका है और आज मेरा गिम्बल भी टूट गया है। और ये लोग ये सारे के सारे यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज हो रहे हैं। हाँ मम्मी बॉटल खरीद रही है गंगा जल के लिए। मामी आपके हो गए कपड़े चेंज? ढीला करके गंगा जी में। सही है। हाँ हाँ भाई हो गया काम सबको सबका है मम्मी। हाँ बस मासी मासी कौआ एक ही बैग बनाऊं क्या वो करूं। डोल लेते हैं ताकि डोल ले। मामा ये स्नैप है क्योंकि स्नैपचैट है। तो अब घर जाके मेरा फ़ोन में चार्ज तो ख़त्म हो गया है। अब घर जाके दिखाऊंगी सारी चीज़ें। पूरा दिखाना ऐसे कर लो चाहे। चलो
रख लिया बेटा। मन नहीं कर रहा क्या जाने का आप लोगों का? देखो मामी आ गए मामा ये दिखाओ। अच्छा कौन है? कहाँ है? शक्ल दिखा। हैं कौन से स्टा हैं? हैं श्रेष्ठ शक्ल दिखा। बेटा तू उसको तो दिखा दे, तू हमारी दिखा रही है। हाय पढ़। तूने कैमरा इतना बड़ा कर रखा था, तू हमें अपनी शक्ल दिख रही थी ना कि तेरी फ्रेंड की। ओके देख तेरी फ्रेंड कितनी अच्छी है, देख पढ़ रही है वो, देख। अरे तो मैं तो इधर आ रही कभी भी पढ़ तू। पकड़ रखा है, अच्छा है ना, जिसका नहीं पकड़ रखा है। अतुल पर्ची कटवा रखी है अंकल जी हमने। चले रुको रुको, मैं जरा जूम करके अपने कैमरे को पहाड़ दिखा दूं आप लोगों को। तो गाइस ये देखो, जूम कर रहे हो हैं? हाँ फोटो खींचो, जूम करके फोटो खींचो क्लियर मंदिर की उसकी। इसमें 12 एक्स आता है वीडियो में, फोटो होना 12 एक्स आता है। पोस्ट करो। तो गाइस ये लोग खा रहे खाना, एक ढाबे पे रुक के हम लोग खा रहे हैं। हाँ मैंने बनवाई एक मैगी, मैं खाऊंगी मैगी। नहीं, आप बिल्कुल नहीं मिल रही वो। बनने वाले हैं। या तुम वहीं पहुंचो, अभी थोड़ी हम यार हमें क्या पता भैया, सामने तो है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। अब आगे बैठी हैं, आपने बैग में रख लिया होगा। मैं आप लोगों को देख लो बैग में मामी क्यों मैं आगे वो आगे बैठे हैं। तो गाइस मुझे अपनी बस में मेरे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। गाइस हमने सिस्टर का ब्लॉग देखा था, बहुत अच्छा था। बाकी मेरे को तो पता नहीं, ये देखते हैं आज तो मैं पता वीरवानी मिल जाता तो अपने आप ही यारी दोस्त। हाँ जी, तो गाइस ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो। भाई आप भी देखा करो, हमारी तरह टाइम दिया करो सिस्टर को, ठीक है? थैंक यू अच्छी बात होती है किसी के लिए टाइम निकालना। थैंक्स। आपने जब से ब्लॉग नहीं बनाया अरे हाँ यार, हमने खाने पीने का ब्लॉग ही नहीं बनाया, मतलब हम लोग इतने थक चुके थे। मैं सब कुछ खा कितनी लिया। बुरी शक्ल हो रही है ना। ये तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ली है खाने पीने की, खा भी ली। इतनी सारी पैकेट हाँ मेरे बैग में भी है अभी। पैकेट भरा हुआ है इनके। हाँ मेरे में तो पैकेट्स भरे हुए हैं। इसका टेस्ट देखो। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग घर पे और मेरी हालत देखना कैसी हो गई है, अजीब सी हो गई। मैं तो आज टैनिंग आ गई ज़्यादा और सब बाकी सब कुछ सही था। मतलब कुछ ज़्यादा सही भी नहीं था वैसे तो, क्योंकि हम लोग जब गए तब हमारे संग एक प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोगों ने मतलब मामा ने ना, ये लोग ना बड़े बड़े जो हमारे घर के, इन लोगों ने बाहर से टिकट खरीद ली थी। तो उन एजेंट ने हमारा कम से कम 4-5 घंटे हमारे वेस्ट करे उन एजेंट्स ने, और कह दिया कि स्लीपर बस है, आराम से जाओगे, और 6,000 रुपये भी ले लिया हमसे कि क्योंकि हम लोग 9 जने थे, तो 9 जनों की टिकट हमारी 6,000 रुपये ली उन लोगों ने। उसके बाद बाबू भी था वैसे तो, लेकिन उसकी टिकट नहीं लगी थी क्योंकि छोटा है वो। और उसके बाद ना उन्होंने हमें बिठा दिया ये वो कह के कि अभी बस आने वाली है, अभी बस की सफाई हो रही है, अभी बस चलने वाली है, 9:50 से बस चलेगी। हम बैठे थे, हम 7 बजे के थे वहाँ पे, टिकट विकट हमने 7 बजे ले ली थी, हम सुबह के निकले थे क्योंकि 7 बजे टिकट ले ली। अब हम लोग 9 बजने का वेट कर रहे हैं
कि 9 बजे तो बस आ जाए, हम लोग 9 बजे तक बस में बैठ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा 9:50 में बस चलेगी। ठीक है, उससे पहले तो वो लोग इतना चलवा के हमें वहाँ तक ले लेकर गए थे ना कि हमारी बस वहाँ खड़ी है। मतलब कैसे बताऊँ, कम से कम 2 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ा था 2 बार वो भी। और फिर उसके बाद उन लोगों ने ऐसे तंग कर दिया कि अभी रुक जाओ, अभी 9:50 में बस चलेगी। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ओके। हम लोग वेट वेट कर रहे थे। उससे पहले ना मासी को मतलब गुस्सा आया था थोड़ा सा, तो मासी और मामा तो चले गए थे कि हमारे पैसे वापस करो। फिर उन्होंने कुछ बोला होगा, दोबारा से मासी और मामा दोबारा से इतनी दूर पैदल चल के गए। फिर वहाँ पे उन लोगों ने, एजेंट्स ने फिर बोला कि ऐसे ऐसे नहीं होता मैम, थोड़ा सा तो वेट कर सकते हो, आप सोते सोते जाओगे आराम से, स्लीपर बस है। ठीक है, फिर मासी और मामा फिर से आ गए उसी जगह पे। अब बस नहीं आ रही, आई नहीं, मतलब क्या बताऊँ, 10 बज गए थे। 7 बजे से हमें बैठे बैठे उस वक्त 10 बज गए थे। वो हमें लेकर गए फिर एक जगह पे दोबारा से, मतलब मान लो 1-2 किलोमीटर दूर फिर से पैदल लेकर गए किसी जगह पे कि हमारी बस वहाँ पे खड़ी हुई है। वहाँ पे गए हम जैसे ही, उसके बाद हम वहाँ पे जाने के बाद चलो ठीक है, हमें बस में बिठा दिया। स्लीपर बस थी, ओके। जैसी हम, स्लीपर बस भी थी और नीचे भी सीटें थी वैसी, आपने देखा ही होगा सबने। तो हम लोगों को ऊपर चढ़ा दिया। क्या कह रहे थे कि सोते सोते जाओगे। एक सीट पे मतलब छोटी छोटी सी सीटें ही थी, स्लीपर तो छोटा ही होता है वो। वहाँ पे बिठा दिया हम 4 जनों को, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया वो चीज़। तो 4 जनों को हमें बिठा दिया और लड़ाई कर रहे हैं बकायदा। वो मतलब क्या बोलूँ कि वो लड़ाई कर रहे हैं हमसे कि नॉडी, नीव, और कौन बैठा था हमारा, नॉडी, नीव, मैं, मामी और चीनू और मामा, हम 4 एक जगह पे बैठे थे। नॉडू और नीव, अतुल भैया, और कौन गया था मैं तो भूल भी गई हूँ। नॉडी, नीव, अतुल भैया, मैं तो भूल भी गई कौन कौन गया था हमारा। हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। तो नॉडी, नीव और अतुल भैया एक सीट पे थे, और उन लोगों ने कहा, और बाबू था, और मम्मी और जो मासी थी ना मेरी, वो नीचे वाली सीट पे बैठे हुए थे, जो बैठने वाली सीट होती है। हाँ ऐसा होता है, मैं बार बार भूल जाती हूँ बड़ी जल्दी। तो क्या हुआ फिर ना, वो बहस कर रहे हैं कि एक जने को मतलब बिठाओ अपनी सीट पे, तुम्हारी सीट पे तो खाली है, तुम 3 जने बैठे हो, जबकि एक बच्चा हमारा बैठा हुआ है, तब भी लड़ रहे हैं कि हमारे जने को भी बिठाओ, ये है वो है। फिर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर हाँ, एक बार को बिठा भी लिया हम लोगों ने, अतुल भैया और उन लोगों ने, 4 जनों में, उन 4 जने वहाँ बैठ गए, 5 जने वहाँ बैठ गए, 4 जने हमारी सीट पे, 2 जने मम्मी और मासी नीचे बैठी हुई थी। ऊपर से पैर फैलाने की भी जगह नहीं गई, इतना बेकार, इतना बुरा हाल हो गया ना। मतलब हम 15-20 मिनट उस बस में थे, हमारा बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, अ, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10:50 पे गाड़ी चल जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया था कि 9:50 नहीं, 10:50 पे गाड़ी चलेगी। ठीक है, हमने वेट किया 10:50 होने का। उसके बाद 12:50 पे आ गए। गाइस इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब इतने ड्रामे क्यों दिखा रहे हो भाई। उसके बाद हम लोग आ गए, हम लोगों ने गुस्से में हम लोग उतरे सारे के सारे कि भैया चलो। 2-3 फैमिली थी और भी, जिनको सबको ही उल्लू बनाया था क्योंकि उन लोगों ने, तो 2-3 फैमिली और उतर गई थी हमारे साथ साथ। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि अब पहले तो लड़ने लग गए थे, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो जाती है, क्योंकि मामा मामा से सबसे लड़ाई होने वाली थी बस। वो तो सब जैसे तैसे संभाला है सबने। और वीडियो मैं जैसी शूट करी थी, वीडियो शूट नहीं करने दे रहे, मेरा फ़ोन छीन रहे बार बार। तो मुझे डर लगा रहा था कि मेरा फ़ोन वोन ना तोड़ दे कहीं वो। फ़ोन तो वैसे हाँ, मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि कहीं कुछ वो करे ना ड्रामेबाजी, क्योंकि वो लड़ाई कर रहे थे ज़्यादा ड्राइवर्स, एजेंट टाइप के थे वो लोग। उसके बाद हम लोग गुस्से में, हम लोगों ने रिक्शे में, फिर हमने पकड़ा रिक्शा। हम लोग वहाँ से सीधा कश्मीरी गेट बस स्टैंड है वहाँ पे गए, एजेंट से मिले। एजेंट सही था, एजेंट बुरा नहीं था, एजेंट तो ठीक था जिसने टिकट दी थी हमें। तो उसने तो चुपचाप से पैसे निकाले, तो हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद हम जब जैसे अंदर गए ना, मतलब अंदर की साइड नहीं गए थे हम, पहले जब गए थे ना सुबह सुबह, हम अंदर की साइड नहीं गए थे। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए ना भाई, रोडवे वाली बस थी, रोडवे कहते हैं उनको, उसको मतलब। तो उस पर कंडक्टर खड़े हुए थे, उन्होंने 2 मिनट में टिकट
गाइज वेट करना, मैं अभी आ रही हूँ, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, वेट। हाँ तो मैं कहाँ थी, सॉरी। तो मैं जैसे ही हुआ ना, मतलब ये बात हुई कि उसी टाइम ना 2 मिनट में हमें टिकट विकट मिल गई, तुरंत ही मिली थी। और क्या कहते हैं, हमें जल्दी से ना बस में मतलब बिठा दिया था। उस टाइम ना मम्मी की चोट भी लग गई थी, क्योंकि मम्मी के साथ कोई भी नहीं था उस वक्त। जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि उस वक्त किसी को होश ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 4-5 घंटे हमारे वेस्ट हो चुके थे। तो हम लोग ना जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो हम जैसे ही आगे बढ़े तो मम्मी पीछे थी। मम्मी बहुत तेज, मम्मी की चोट लगी है, मम्मी गिर गई वहाँ पे। एक एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मतलब उठा हुआ था वो हिस्सा। तो मम्मी ने जैसे ही नीचे, मम्मी को लगा कि ज़मीन है, मतलब इक्वल है सब कुछ। वो मम्मी ने जैसे ही पैर नीचे रखा, वो मम्मी एकदम से नीचे गिरी। और मम्मी की बस भी बहुत तेज लगी थी, बस शुक्र है वो तो खड़ी हुई थी बस। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा उसी कंधे पे लगी, क्योंकि उसी कंधे की साइड मम्मी गिरी थी। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा चोट लगी। चोट नहीं लगी, मतलब अंदरूनी चोट लगी। तो मम्मी रोने भी लग गई थी थोड़ी देर तक वहाँ पे। उसके बाद सबने उठाया उठाया मम्मी को, फिर हम लोग बस में बैठ गए। फिर हमें कम से कम 6 घंटे वहाँ तक जाने में लगे। और उसके बाद जो हुआ है ना भाई, कसम से वो नज़ारा मैंने जो देखा है ना, क्योंकि मैं उसकी वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, मैं कपड़े चेंज करके आ रही थी। मैं कपड़े चेंज करके ना आ रही थी वहाँ से, अंदर जो बने होते हैं रूम वूम, वहाँ से आ रही थी। अब जैसी मैं आई हूँ ना भाई, क्या बताऊँ यार, मैंने अतुल भैया को, मतलब सब हम सारे डर गए थे। इतना बड़ा हादसा होने वाला था, इतना बड़ा हादसा कि भाई सोच रहे थे आज तो बस हम लोग तो बस क्या ही बताएं कि क्या होगा आज। बहुत डर गए थे। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा चीखें निकलने लग गई थी, क्योंकि अतुल भैया सुन नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मिनट, अतुल भैया बिल्कुल भी सुन नहीं रहे थे, बिल्कुल भी किसी की भी। उन्होंने चैन नहीं पकड़ी, ना ही उन्होंने मामा मामा को पकड़ रखा। तो वो शुक्र है भाई हमारे मामा का, कि मामा भी थे साथ में वहाँ पे। अतुल भैया एकदम से उनका पैर फिसला है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं भागती भागती आई थी वहाँ से, जैसे सब लोग चिल्लाए थे मैं पीछे ही थी। मैं भागते भागते आई हूँ वहाँ से, मेरा फ़ोन भी हाथ में से गिरने ही वाला था उस वक्त। मैंने देखा कि अतुल भैया ने बिल्कुल लुढ़के पड़े हैं उसमें, पानी में पूरा मुंह उनका अंदर हो गए बिल्कुल। ओ भाई कसम से भाई इतना डर लग गया था। अगर मामा नहीं होते ना, मैं कसम से कह रही हूँ, हो जाता कुछ, वो बहुत बुरा हो जाता हमारे साथ। वो तो पता नहीं कौन से अच्छे कर्म है हमारे, जो टचवुड भगवान हमेशा हमें बचा लेते हैं। तो मामा ने वैसे ही उसी टाइम, क्योंकि डर इतना लग रहा था कि कहीं मामा भी ना चले जाए एकदम से, मामा को भी ना लग जाए, गिर विर ना जाए मामा भी, क्योंकि तैरना हमारे घर में किसी को भी नहीं आता। फिर भी मामा ने अपनी चैन वैन पकड़ रखी थी। मामा ने एकदम से निकल अतुल भैया को उठाया, उठा के अतुल भैया तो सहम गए कुछ देर तक। तो भाई जो हुआ है ना, जैसे ही ये सब हुआ ना, अतुल भैया जैसे पानी में गिरे, तो उसी वक्त ना बाबू और मासी वहीं पे खड़े हुए थे सीढ़ी पर ही, जहाँ पे थोड़ा सा पानी रहता है। तो मासी ने तो भाई हाथ ही छोड़ दिया बाबू का। और वो तो शुक्र है हमारा बच्चा बहुत समझदार है, वो छोटा सा हमारा बच्चा, वो बहुत समझदार है, उसने जल्दी से चेन पकड़ी है। क्योंकि क्या यार, एक तो ना असल में बिल्कुल नहीं सुनते किसी की, जबकि मम्मी बोल रही थी कि बिल्कुल सही रहना, सही रहना, बिल्कुल ये नहीं सुनते किसी की भी। सच में यार परेशान हो गए हम लोग। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में ना मेरा मूड ख़राब हो गया था। और खाना पीना तो हमने वैसे ही खा लिया था ढाबे वाबे पे। मैंने शायद आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, पता नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं कि मैंने वीडियो बनाई थी उस जगह की। हाँ थोड़ी सी बनाई थी। तो गाइस ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ। पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस था ये, बहुत डरावना था जो भी था, क्योंकि गंगा मैया से बहुत डर लगता है मेरे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मम्मी ने बहुत मुश्किल से, हम तो मम्मी तो मुझे अंदर भेज भी नहीं रही थी, किसी को भी नहीं भेज रही थी कि नीचे मत जाओ, नीचे मत जाओ। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने मना के कि हम ध्यान रखेंगे, ठीक है थोड़ा सा तो करने दो। थोड़ा बहुत मम्मी को भी बुलाया सब लोगों ने कि आओ भाई आप भी आ जाओ। तो पकड़ पकड़ के हम लोगों ने करा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी गंगा जी, पर ये एक्सपीरियंस ना मेरा बहुत डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। मैंने तो कान पकड़ लिया यार। मेरे को ना, मतलब गंगा जी मैं जाऊंगी मगर ऐसे नहीं जाऊंगी, और अतुल भैया को तो बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे हम लोग कभी भी, क्योंकि इनकी वजह से पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो गाइस ये
बहुत ज़्यादा डरावना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे गए हैं, एक तो ना किस वजह से गए थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि अस्थियाँ लेकर गए थे मौसा जी की, क्योंकि उनके वहाँ के घर वाले जो हैं वो सराह नहीं रहे थे, तो हमें जाना पड़ा, मासी को जाना पड़ा इसी वजह से। तो क्या ही बताएं यार, क्या क्या हो जाता कल। बहुत डरावना था, जो भी था बहुत डरावना था। क्या क्या हो जाता है यार, पता नहीं। तो गैस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ये, मैं आपको दिखा तो नहीं पाई क्योंकि वो उस वक्त वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था उस चीज़ की। वो मेरा कैमरा ऑन होता तो शायद वो बन जाती वीडियो उस चीज़ की, लेकिन मम्मी को बहुत गुस्सा आया था। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस प्लीज़ दुआ करो, प्लीज़ प्रे करो कि मम्मी की तबीयत और गुन्नू बस जल्दी से ठीक हो जाए। मैं इन दोनों को देख देख के ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब लोग परेशान हो चुके हैं। तो गाइस मिलते हैं कल, और बताना आप लोग भी कमेंट्स करके कि कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है, हुआ ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट।